हम लोगों ने ये देखा था कि जब v is v, what is v? v is velocity of swimmer with respect to water is greater than flow velocity, river velocity. Then what is x minimum? x minimum will be 0 क्या? मैं x नॉट इसको लिख रहा था, ठीक है, मैं इसको क्या लिख रहा था, x नॉट लिख रहा था मैं. दिस इज x नॉट मिनिमम इज इक्वल टू 0. यस और नो? x नॉट क्या, मैं ये x नॉट था क्या, ये रिवर है, दिस इज width d, the river width is d, and अगर ये तैरना इधर स्टार्ट किया है with respect to water, that is velocity of swimmer with respect to water, इसको मैं v बोल रहा था, ठीक है. तो ये कुछ इधर की तरफ पहुंचेगा and this is x naught, this is x naught, ठीक है. और इस तरफ था velocity of flow, इसको मैं u लिख रहा था velocity of flow को, और velocity of water भी लिख रहा था मैं इसको vw. बेसिकली मैं vw लिखा था, नॉट vf लिखा था, और इसको u बोल दिया था, ठीक है क्या. तो ये x नॉट, इस केस में जब v इज ग्रेटर देन u तो x नॉट 0 था. मैं ये पूछा था कि इफ v इज लेस देन u, देन अच्छा v इज इक्वल टू u होता तो क्या हो जा रहा था, क्रॉस कर पाता क्या रिवर, v इज इक्वल टू when v is less than u, then what is x naught minimum, ये निकालना था हम लोगों को. तो यू नो दैट व्हाट इज x नॉट, x नॉट हम लोग को पता है, यस और नो? 0. यहाँ पे लिखना नहीं, x नॉट 0 थोड़ी ना, x नॉट 0 कब होगा, जब v ग्रेटर देन u होगा, तब x नॉट मिनिमम 0 होगा. जब v लेस देन u होगा तो x नॉट 0 हो सकता है क्या? नो सर. नहीं हो सकता, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा x नॉट, ये कैलकुलेट करना है. तो इसमें हेडिंग लिख लेना, पहले हेडिंग लिखना, ये सब नोट मत करना, हेडिंग लिखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x नॉट, मिनिमम वैल्यू ऑफ x naught, minimum value of x naught for swimmers having v is less than u. And what is v? v is velocity of swimmer with respect to water क्या, and this is velocity of water, ठीक है. जब ऐसा होगा तब x naught minimum क्या होगा, ये हेडिंग देना. क्या आया था तुम लोग का वैल्यू, if this angle is theta, तो लोग कैलकुलेट किए थे क्या, x naught minimum when v is less than u, yes or no? चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ. व्हाट इज x नॉट, x नॉट क्या होता है यहाँ पे, माइनस v ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ u. मैं इस डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, और तो इस ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या है, v ऑफ साइन थीटा, एंड इस डायरेक्शन में u है, दोनों का जब मैं सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस v ऑफ साइन थीटा प्लस u. यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है मेरे पास माइनस v साइन थीटा प्लस u है, और जो टाइम लगा है पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, मतलब कि x नॉट ड्रिफ्ट होने में जो सपोज जो टाइम लग रहा है वो t है, तो t क्या हो जाएगा, d अपॉन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा है, दिस इज v cos थीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोगों को?
नो सर। ठीक है, अब मिनिमाइज करना है हम लोगों को इस चीज को, तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को अंदर ले आता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी साइन थीटा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा क्या, अंदर डिवाइड कर दूंगा तो, हाँ वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, तो ये क्या बच जाएगा, सिंपली माइनस tan थीटा, क्या माइनस tan थीटा प्लस ऑफ u बाई v sec थीटा इंटू डी। मैंने cos v cos थीटा से अंदर डिवाइड कर दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो, बोलो। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा, देखो ना मैं क्या किया हूँ इसमें, माइनस v ऑफ साइन थीटा बाई v cos थीटा प्लस ऑफ u अपॉन v cos थीटा इंटू डी किया हूँ, इस cos थीटा को मैं अंदर ले गया हूँ, कर सकता हूँ, साइन v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस u बाई v 1 बाई cos थीटा इज sec थीटा इंटू डी, ये हो जाएगा, यस और नो, यस सर। ठीक है। अब x नॉट को मिनिमाइज करना है तो क्या करना होगा, as x naught is a function of angle theta, therefore for getting minimum value of x naught, the differential coefficient of x naught with respect to theta will be 0, क्या will be 0, yes or no, that is dx naught by d theta, ये 0 होगा, है ना, यहां से dx naught by d theta करेंगे तो tan थीटा क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्या यस सर। माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस u कांस्टेंट है, u by v कांस्टेंट है, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा सेक थीटा tan थीटा। tan थीटा, और d तो कांस्टेंट है, d इसको 0 करना पड़ेगा क्या, ठीक है, जब इसको मैं 0 करूंगा तो sec थीटा को कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा sec माइनस sec थीटा प्लस u बाई v tan थीटा इंटू d sec थीटा इज इक्वल टू 0, मैं d sec थीटा से अगर डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरा देखना, मेरे पास बचेगा माइनस sec थीटा प्लस u बाई v माइनस sec थीटा प्लस u बाई v tan थीटा इज इक्वल टू 0, क्या यस और नो, ठीक है, sec थीटा क्या होता है, अगर मैं sec थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, sec थीटा cos थीटा प्लस ऑफ u बाई v tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0, इधर cos से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, यस और नो, और ये -1 हो जाएगा क्या, sec थीटा इंटू cos थीटा इज -1 प्लस ऑफ u बाई v, और tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin थीटा बच जाएगा क्या, sin थीटा दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u बाई v sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, है ना, therefore यस sin theta is equal to v by u, therefore sin theta is equal to v by u, this implies that theta क्या हो जाएगा, sin inverse of v by u हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर v छोटा हो गया u से और हमको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब x नॉट मिनिमम चाहिए, तो किस एंगल से चलना पड़ेगा, हमको किस एंगल से तैरना पड़ेगा, साइन इनवर्स थीटा शुड बी साइन इनवर्स v बाई यू, ठीक है, साइन इनवर्स v बाई यू, और थीटा कहाँ से है, ये बैंक के नॉर्मल से है थीटा, बात समझ में, ये थीटा कितना होना चाहिए, दिस थीटा
will be sin inverse v by u. क्लियर है? v छोटा है ना, मैंने बताया v छोटा है, v छोटा है u से तो लेस देन 1 होगा, है ना, तो करेक्ट है हमारा ये। कोई दिक्कत? नो सर। अब थीटा पता चल गया, तो क्या मैं x नॉट मिनिमम निकाल लूं थीटा रख के वहां पे? x नॉट क्या है? x नॉट हमारे पास है माइनस v ऑफ साइन थीटा प्लस u d बाई v कॉस थीटा है मेरे पास, है ना, यही x नॉट है। अब x नॉट मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे मैं v बाई u रख दूं क्या, है ना, तो मिनिमम आ जाएगा माइनस v इंटू साइन थीटा इज v बाई u प्लस ऑफ u plus of u and d by v and cos theta is 1 minus sin square theta and sin theta is v square by u square। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, v square by u plus u into d by v एंड इसको हम लोग ऐड वो करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ये u स्क्वायर एंड दिस इज u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा u v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस ऑफ, अच्छा ये माइनस है क्या यहाँ पे, ये तो माइनस होगा यहाँ पे, है ना, दिस इज माइनस ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई u d बाई v बाई u स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है। देखो तो ये u से ये u कैंसिल हो जाएगा क्या, यस और नो, ये u कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है और ये सेम है यानी कि इससे कट होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय v इंटू डी बच जाएगा क्या, यस और नो, इंटू डी बच जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं बस, v को अंदर ले जाऊंगा Yes, मैं sir. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ v को सपोज अंदर ले गया मैं तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई v स्क्वायर इंटू डी हो गया। ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों में तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू डी ये क्या हो गया, एक्स नॉट मिनिमम, ये एक्स नॉट मिनिमम हो जाएगा हमारा। so x नॉट मिनिमम इज v बाई u का होल स्क्वायर, सॉरी u बाई v का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको नोट कर लेना स्टार्टिंग से, यहां से नोट करना स्टार्ट करो, यहां से यहां तक नोट करो पहले। इस एक्स नॉट को कुछ लोग ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, ड्रिफ्ट भी इसको बोलते हैं। और ये जो मैंने वेलोसिटी लिखा है यहाँ पे, इसको कुछ लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। मैं जितने को रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वेलोसिटी को कुछ लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, जितने टाइम तक ड्रिफ्ट हुआ है
उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट इज x नॉट। ये बिल्कुल 1D मोशन जैसा ही है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालो वेलोसिटी और फिर इस डायरेक्शन में सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसमें एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो बहुत आसान है ये। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हो गया नोट? x नॉट minimum this is equal to u by v whole square minus 1 square root of t। ये कब है? when u is less than v is less than u क्या? v is less than u। ठीक है, v u से छोटा होगा तब ऐसा होगा। क्लियर है? अगर v u से छोटा नहीं होगा तो ये रेशियो 1 से, अगर v ग्रेटर देन u हो गया तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ, ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा क्या? यस और नो? ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 से छोटा नंबर -1 तो नेगेटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। बात समझ में आया? तो एक्स नॉट मिनिमम ये तभी होगा जब v क्या हो? लेस देन u। क्लियर है? अच्छा, v इज इक्वल टू u हो गया, मान लो v इज इक्वल टू u हो गया, तो एक्स नॉट मिनिमम 0 हो जाएगा क्या? हाँ, एक्स नॉट मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को पता है जब v इज इक्वल टू u होगा तो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच ही नहीं सकता है ना? एक्स नॉट अपोजिट डायरेक्शन, एक्स नॉट तो 0 होगा, एक्स नॉट v इज इक्वल टू u कर देंगे तो एक्स नॉट 0 होगा क्योंकि ये यहीं पे रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही फ्लो करना, इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, इसी बैंक पे रह जाएगा, अपोजिट बैंक पे नहीं जा पाएगा ये, है ना? तो मैं गलत बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, इधर जाएगा तो एक्स तो चेंज होगा ना। तो v इज इक्वल टू यू होगा तो एक्स नॉट मिनिमम तो एक्स नॉट 0 हो जाएगा, बट ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू यू होगा तो t टाइम जो होगा ये क्या होता है? d बाई वी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अपोजिट जाने के लिए थीटा विल बी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? थीटा अगर 90 हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी लग जाएगा। तो एक ये u इज इक्वल टू वी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने कंडीशन लिख रखा है u v मस्ट बी लेस देन u फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है चलो, तो यहां से नोट में 2 पॉइंट लिख लेना, नोट में लिख लेना, if v is greater than u, this implies x naught minimum this is equal to 0। if v is equal to u, this implies time taken this implies time taken in crossing the
river directly opposite will be what? Will be infinity क्या? Will be infinity. ठीक है? And if v is less than u, this implies x naught minimum will be square root of u by v whole square minus 1 into what? Into d. क्लियर है? चलो Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन करना. पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए? Yes, sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी जल्दी बनाना क्वेश्चन को, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हम, क्वेश्चन बहुत फास्ट होना चाहिए. अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ रिवर, लिखना अ स्विमर wishes to cross the river, cross a river, not the river, cross a river flowing at 3 kilometer per hour in minimum time. Full stop. Find the direction in which he should swim to achieve this. If he can swim at 5 kilometer per hour relative to water. क्या हो जाएगा? मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो एंगल, कितने एंगल पे उसको तैरना होगा? जल्दी से बताओ. टाइम क्या होता है? t is equal to width of river divided by इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 5 दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 cos ऑफ थीटा. यस और नो? d by 5 cos ऑफ थीटा क्या? इसको मिनिमम करने के लिए cos थीटा क्या होना चाहिए? cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1. थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री क्या? बोलो. इफ दिस इज थीटा देन थीटा शुड बी 0, यानी कि फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा क्या? मैंने नोट भी लिखवाया था. यस और नो? कि मिनिमम टाइम लगने के लिए टाइम शुड बी मिनिमम, द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? फ्लो वेलोसिटी. यस और नो? याद है क्या ये कंडीशन? यस सर. चलो इसको सिंपल वे में देखो, ग्राफिकल वे में. मेरे पास रिवर है, ये रिवर है, इसको क्रॉस करना है. ठीक है, इसको क्रॉस करना है और मेरे पास, मैं क्रॉसिंग वेलोसिटी, मेरा नॉट क्रॉसिंग वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर.
तो जब हमको क्रॉस करना है इसको मिनिमम टाइम में, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में अभी 5 cos थीटा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें तो कम हो जाएगा इस डायरेक्शन में। हमको क्रॉस करना है तो इस डायरेक्शन में जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना जल्दी क्रॉस करेंगे हम लोग। यस और नो? ये जो डी विड्थ है, इसको डी विड्थ को कवर करना है तो इसके डायरेक्शन में जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना जल्दी हम लोग क्रॉस करेंगे रिवर को। यस और नो? नहीं बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं सारे के सारे वेलोसिटी को जो 5 मीटर पर सेकेंड है, सारे के सारे वेलोसिटी को मैं इसी डायरेक्शन में कर दूं, वाई के डायरेक्शन में ही कर दूं, तो टाइम मिनिमम लगेगा हमको। यस और नो? अगर इस डायरेक्शन में रखूंगा तो 5 का कुछ ही पार्ट होगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, कुछ इधर आ जाएगा वेलोसिटी, है ना? तो इस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ एंगल बना के रहेगा, तब तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा 5 से। जब मैं सारे जो भी वेलोसिटी है मेरे पास, ठीक है, उन सारे के सारे वेलोसिटी को मैं इस डायरेक्शन में रख दूं, तो हमको क्या लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा। डी को कवर करने में मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। और कोई बोल सकता है फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए थीटा, मतलब ये स्विमिंग का डायरेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो थीटा लिख लेना, थीटा एंगल ऑफ फाइंड द डायरेक्शन, find the direction in which direction should be perpendicular to swimming direction, direction of swim should be perpendicular to the flow direction, flow direction, flow direction for flow direction for above condition। ठीक है, इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। आसान था क्या क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखना। If a swimmer wishes to cross, if a swimmer, if a swimmer wishes to cross a river, wishes to cross a river in the shortest path, find the direction, shortest path, find the direction in which he should swim, he should swim to achieve this, full stop. The velocity of river current is the velocity of river current is 4 kilometer per hour and the swimmer can swim relative to water at 5 kilometer per hour। ठीक है, करो इसको, देखो इसको, देखो तो x नॉट क्या होता है? x नॉट इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस ऑफ v साइन थीटा प्लस u d बाई v cos थीटा क्या? ठीक है, और x नॉट मिनिमम क्या हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा x नॉट मिनिमम, बिकॉज v इज क्या है? v इज ग्रेटर देन u है। दिस इंप्लाइज x नॉट मिनिमम क्या हो जाएगा? x नॉट मिनिमम शुड बी 0। ठीक है, और जब ये 0 होगा तो k वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो माइनस v ऑफ साइन थीटा प्लस u, दिस इज 0। ठीक है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u बाई v।
What is u? u is 4. What is v? v is 5. तो sin थीटा is 4/5. तो थीटा क्या हो जाएगा? मैंने बोला था कि ट्रायंगल ध्यान में रखना, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी दिस थीटा? दिस थीटा शुड बी 53 डिग्री क्या, और ये 37 डिग्री होगा, तो थीटा शुड बी क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। और अगर यही पूछ दे कल को कि बताओ स्विमर का वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या बताओगे? ये तो स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? वाटर है, v। अब पूछेगा तुमसे कि स्विमर का वेलोसिटी बता दो, क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। देखो देखो ग्राफिकल मेथड से करेंगे ना तो सब चीज में बहुत अच्छे से दिखेगा और क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो हम दूसरे मेथड से बनाते हैं इसको। देखो हम लोग को पता है कि u इज लेस देन v क्या, दिस मीन्स x नॉट मिनिमम विल बी 0। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा कि स्विमर जो स्विम करेगा इन रियल, ये क्या डायरेक्टली अपोजिट ऐसे स्विम करेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर होगा, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये कुछ इधर की तरफ है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है क्या, तभी तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो। क्लियर है ना, फ्लो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो करूंगा तो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, है ना। ये दे रखा है हम लोगों को, कितना दे रखा है ये 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो क्या ये वाला 3 हो जाएगा vs? देखो तो ये 1 मिनट बचा यस हुआ है, सर। इसको मैं एंड करके फिर से स्टार्ट करता हूँ।